नागासा जो जितने भी है ना, उन सभी को मैं जानवर मानता हूँ। मैं क्यों मानता हूँ? क्योंकि मनुष्य होते हुए भी मनुष्य वाले कर्म नहीं करते हैं। जानवरों के जैसे देखा जाए तो ये जानवर से भी मतलब बदतर नहीं हुए। जानवर जो होते हैं वो भी मतलब कि सर सफाई से रहते हैं, उनको भी सफाई से मतलब रखा जाता है। तो ये तो खुद अपने आप पे मतलब कि राख लपेट के मतलब ऐसा रहता है जैसे मतलब कि गंदा जो होता है ना, सबसे गंदे, इस तरह से मतलब जानवर से ही बेहतर। इसलिए मैं कह रहा हूँ। जहाँ तक रही भक्ति की बात, ये लोग भक्ति करते हैं या जो भी करते हैं या महाकाल का किसको भी करते हैं, तो उसके लिए क्या मतलब इनको इस तरह से राख लपेट के रखना, अपने आप से गंदापन रहना, इनको मांस का भक्षण करना, क्या ये उचित है? एक बात मैं बता दूं कि जो सद्भक्ति होता है ना, उसमें कोई दिखावा नहीं होता है। उसमें ओनली मन जो होता है ना, मन से किया जाता है। मन से जो भक्ति होता है उसी को कहते हैं भक्ति। यानी कि श्रद्धा होना चाहिए उसमें, और शास्त्रों के आधार से होना चाहिए। और मन अपने आप से जो भक्ति करता है वो उसको मन माना कहते हैं। कहने का मतलब है कि कहने का मतलब है कि मनमाना आचरण उसको बोला जाता है जो अपने मन से मतलब कि कल्पित किया हुआ साधना करते हैं, जो शास्त्रों में वर्णित ना होने के कारण उसको शास्त्र विरुद्ध साधना कहा जाता है। और जो शास्त्रों में प्रमाणित है, जो वो मतलब कि विद्वान है कि मतलब इस तरह से साधना करना चाहिए, इस तरह से मतलब कि करना चाहिए, तो वो अगर उस तरह से उस शास्त्र के आधार से अगर भक्ति कर रहा है तो वो शास्त्र अनुकूल साधना है। इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23-24 प्रमाण है। अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23 में कहा कि जो व्यक्ति, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, उसे न तो कोई सुख प्राप्त होता है और न ही कोई सिद्धि प्राप्त होता है। और तुरंत श्लोक 24 में कहा कि कौन से कर्म करना चाहिए, कौन से कर्म न करना चाहिए, इसके लिए हमारे शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रों में जो वर्णित विधि है उसी के अनुसार भक्ति करने से हम लोगों को लाभ होने वाला है। यह श्रीमद् भगवद गीता जी में प्रमाण है। तो ये जितने भी नंगे साधु है, जो भी मतलब कि ये मनगढ़ंत मतलब कि जो नाच गाने करते हैं, ये मैं शास्त्र विरुद्ध साधना मानता हूँ, क्योंकि शास्त्रों से प्रमाणित नहीं है। इस शास्त्र विरुद्ध साधना से इन सभी को कोई लाभ होने वाला नहीं है। और मैं बता दूं, ये नागा साधु इनको बोलते हैं ना, मैं तो इनको नंगा साधु बोलता हूँ भाई, क्योंकि इसके जो विधि है, कहीं बता दो कि भाई नंगा रहने के लिए बोला हो, किसी भी मतलब शास्त्र में अगर लिखा हो कि इसमें नंगा रहना है, नंगे रह के भक्ति करना है, अगर इस तरह से नंगा रहने से अगर भक्ति लोग करते हैं और मोक्ष को प्राप्त होता है, तो जितने भी अभी सभी जितने प्राणी हैं जो भगवान को चाह रखते हैं, जो मुक्ति का चाह रखते हैं, वो सभी लोग जो कि अपने अपने मतलब कि धर्म को छोड़कर इसमें आते और नंगा रहकर भक्ति करते और मोक्ष को प्राप्त करते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर की पैड़ियों पर वो प्रभी लगनी थी, वहाँ स्नान करना था, तो सभी ये षटदल बोला है न, 6 प्रकार के को गिरी, पुरी, नागा, सन्यासी, वैष्णो, नाथ, ये षटदल कहलाते हैं। दल माने संख्या, अलग अलग ग्रुप, दल माने पूरा समूह। तो ये सब षटदल अपने अपने स्थान पर, अपने अपने डेरों में, अपने अपने ग्रुप में, गिरियों में गिरी, पुरियों में पुरी, सन्यासियों में सन्यासी, नागाओं में नागा, वैष्णों में वैष्णो साधु जा करके अपने ग्रुप में वहाँ हरिद्वार में इकट्ठे हो गए। ये ऐसा ही करते हैं। और जब स्नान करने का समय आता है उस समय ये सभी चल पड़ते हैं अपने मुखिया के पीछे पीछे। अपने अपने अलग अलग गिरियों का मुखिया अलग होता है, पुरियों का अलग, सन्यासियों का अलग, वैष्णों का अलग, नागाओं का अलग। ये नागा और गिरी, पुरी, सन्यासी और ये नाथ, ये सारे तमोगुण शिव के उपासक, सतोगुण विष्णु के उपासक, वैष्णो साधु। पहले नागा पहुंच गया पूरा ग्रुप, कोई हजारों की संख्या में, 50-60 हजार। और हर की पैड़ी पर नहाने के लिए पोजीशन पकड़ के पहले स्नान करने लगे। पीछे से आगे वैष्णो का समूह पूरा। वैष्णो ने आकर कहा कि हे सतोगुण वैष्णो, विष्णु के उपासकों ने कहा कि हे नागाओ, तुम पहले स्नान मत करना, प्रथम हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी इच्छा रहते हैं, हम वस्त्र तक भी ग्रहण नहीं करते और हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब वैष्णो साधु कहने लगे, वो संत
कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, हैं? तुम नंगे फिरते हो पशु की तरह, राख लपेटे रहते हो, आज तुम नहाने वाले बन गए, शरड फिरडो, टट्टी के हाथ भी ना धोते तुम, आज प्रथम स्नान करने पर तुल गए हो। अब इतनी बात से वो क्षुब्ध हो गए। कौन? नागा। भगवान भूल गए, वो कुंभ का मेला की पर भी भूल गए, उल्टे फिर गए एकदम। और उसने उनके बाल पकड़ लिए, उसने उनके गुट्टम गुट्टा, फिर तलवार निकाल लाए, तीर मारे एक दूसरे के, पूरी छुरी घोंप देने एक, यानी बुड़के भर भर काट खाए, कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये त्रिगुण उपासक कटका भर गए वहां हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर। होय होय। अब इसके विषय में सुख संवेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। ओए होए। 4 पंक्तियों में निर्णय दे दिया सुख संवेद में परमात्मा ने, कबीर भगवान ने, कि तीर तुपक तलवार कटारी और डट के लठ बजावे हैं, जमदड़ जोर बजावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। हर की पैड़ी कहें भगवान की छाती पे कत्लेआम कर डाला। हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जाते गए यानी तलवार चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कमावे हैं। इन्हें तुम संत भी कहते हो, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। उन भी ये पाठ पढ़ाओगे, ऐसे उनको बना देंगे। आज तक ये कैसा जुल्म करते रहे, हिंदू मुसलमानों को मार डालते हैं इन्हीं के बहकाए हुए, और मुसलमान हिंदुओं का काट डालते हैं, और काजी और मुल्लाओं के बहकाए हुए। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होंगे, हमारी ऐसे ही ये हमारी दुर्बुद्धि बनाए रखते हैं, हमारा दुरुपयोग करते हैं ये मूर्ख लोग अपने स्वार्थ के वास्ते, ये नकली गुरु। अब ये शराब ये पीवें, और मांस ये खावें, सुल्फे ये पीवें, भांग ये पीवें, ये सन्यासी सरस्वती कमावें। तो यहाँ क्या बताया है कि हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना वाजा तेग चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दल करुणा दया नींद के अंदर। अरे न साधु कहो तुम, ये जग में साध कमावे हैं। तो ये तो लक्षण, ये तो बता दिया परमात्मा ने, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार।